इतिहास गवाह है, महान लोग अक्सर अपनी मौत के बाद पहचाने जाते हैं। लेकिन क्या इतिहास में कोई ऐसा भी था जिसने अपनी मौत की तारीख खुद तय की थी? 4 जुलाई 1902 शुक्रवार, बेलूर मठ, कोलकाता। रात के 9 बज रहे थे। एक कमरे में 39 साल का एक सन्यासी ध्यान में बैठा था। बाहर गंगा बह रही थी और अंदर एक शरीर अपने प्राण छोड़ रहा था। डॉक्टरों ने इसे ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग की नस फटना कहा, लेकिन उस कमरे में मौजूद शिष्यों ने जो देखा वो विज्ञान की समझ से परे था। वो आवाज जिसने दुनिया को जगाया था आज हमेशा के लिए खामोश होने वाली थी। लेकिन क्या ये मौत अचानक आई थी या फिर ये एक सोची समझी योजना थी? आज से कई साल पहले उन्होंने अपने शिष्यों से एक अजीब बात कही थी, मैं 40 साल का होने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उनकी उम्र थी 29 साल 5 महीने और 24 दिन। सिर्फ 5 महीने। अगर वे 5 महीने और जी लेते तो उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हो जाती। लेकिन नियति और एक योगी के वचन कभी खाली नहीं जाते। आज हम उसी रात की कहानी सुनेंगे, 4 जुलाई की सुबह से लेकर रात तक की कहानी, जब एक महामानव ने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। आज जब हम किताबों में उस महापुरुष की जीवन कहानी पढ़ते हैं या उनकी तस्वीरों को देखते हैं तो सब कुछ कितना सामान्य, कितना शांत लगता है ना? उनका वो तेजस्वी चेहरा, वो स्थिर आंखें, हमें लगता है कि सब कुछ कितना आसान रहा होगा। लेकिन जरा रुकिए और महसूस करके देखिए, उस शांत चेहरे के पीछे कितना भयानक तूफान चल रहा था। उस गेरुआ वस्त्र के भीतर एक ऐसा शरीर था जो हर पल दर्द से लड़ रहा था। सोचिए, 31 बीमारियां। द मॉन्क एज मैन किताब बताती है कि उन्हें दमा था, डायबिटीज थी, अनिद्रा की बीमारी थी, सांस लेने में तकलीफ, रातों को नींद नहीं आना, शरीर का टूट जाना। कितना संघर्ष रहा होगा हर एक दिन जीने में। सोचकर देखिए कितना दर्द भरा था वो सफर। लेकिन देखिए इस महामानव की जिजीविषा, विल पावर। इतना दर्द, इतनी पीड़ा, फिर भी एक पल के लिए भी उन्होंने देश के लोगों के लिए काम करने का जज्बा कम नहीं होने दिया। शरीर जवाब दे रहा था, टूट रहा था, लेकिन मन में सेवा की जो आग थी वो इन बीमारियों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। वे अक्सर कहते थे, मुझे लग रहा है कि मेरी आत्मा इतनी बड़ी होती जा रही है कि यह बीमार शरीर उसे अब और नहीं संभाल पाएगा, यह पिंजरे की तरह टूट जाएगा। अंततः उन्होंने खुद को जिम्मेदारियों से अलग कर लिया। वे कहते थे, मैं अब और काम नहीं कर सकता, मुझे अब छुट्टी चाहिए। सबसे बड़ा संकेत तब मिला जब मृत्यु से कुछ दिन पहले उन्होंने मठ में एक पंचांग, एल्मनैक मंगवाया। शिष्य हैरान थे। स्वामी जी पंचांग के पन्नों को बहुत ध्यान से पलट रहे थे, जैसे कुछ ढूंढ रहे हों। बाद में पता चला वो अपनी विदाई की तारीख ढूंढ रहे थे। अब आते हैं उस आखिरी दिन पर, 4 जुलाई 1902। जो व्यक्ति महीनों से बीमार था, जिसे चलने में भी तकलीफ थी, उस दिन सुबह वो बिल्कुल अलग थे। सुबह उठते ही वे बहुत तरोताजा दिखाई दिए। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उन्होंने खिड़कियां खोली और कहा कि आज उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। सुबह 8 बजे वे मंदिर गए। आमतौर पर वे 15 से 20 मिनट ध्यान करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मंदिर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे बीत गए। सुबह 11 बजे दरवाजा खुला। स्वामी जी बाहर आए और वो एक बंगाली भक्ति गीत गुनगुना रहे थे, माँ क्या मैं तेरा छोटा बच्चा नहीं हूं? दोपहर के खाने के वक्त एक और चमत्कार हुआ। बीमारी की वजह से वे हमेशा अपने कमरे में उबला हुआ खाना खाते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा, आज मैं सबके साथ नीचे बैठकर खाना खाऊंगा। उस दिन उन्होंने भरपेट खाना खाया और मुस्कुराते हुए कहा, आज भूख खुलकर लगी है। शिष्य बहुत खुश थे। उन्हें लगा कि स्वामी जी ठीक हो रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट थी। दोपहर के 1 बज रहे थे। इतना भारी भोजन करने के बाद अक्सर लोग आराम करते हैं, लेकिन स्वामी जी ने ब्रह्मचारियों को बुलाया और कहा, चलो व्याकरण की क्लास शुरू करते हैं। अगले 3 घंटों तक, जी हाँ 3 घंटों तक वे पाणिनि का संस्कृत व्याकरण पढ़ाते रहे। वे बीच बीच में चुटकुले सुना रहे थे, हंस रहे थे। एक शिष्य ने बाद में लिखा, उस दिन स्वामी जी इतने खुश थे जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ी आजादी मिलने वाली हो। शाम 4 बजे वे टहलने निकले। वे गंगा के किनारे किनारे चल रहे थे। अचानक वे एक जगह पर रुके। सामने दक्षिणेश्वर का मंदिर दिख रहा था। स्वामी जी ने उस जमीन की तरफ इशारा किया और बहुत शांत स्वर में कहा, जब मैं शरीर छोड़ दूं तो मेरा अंतिम संस्कार यहीं करना।
यह वही जगह है जहां आज बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद का भव्य मंदिर खड़ा है। उन्होंने अपनी समाधि की जगह खुद चुनी थी। शाम को लौटते वक्त उन्होंने एक आखिरी संदेश दिया। उन्होंने कहा, भारत को राजनीति की नहीं, अध्यात्म की जरूरत है। अगर भारत सो गया तो पूरी दुनिया मरेगी। सूरज ढल चुका था। शाम के 7 बजे स्वामी जी अपने कमरे में गए। उन्होंने अपने सेवक ब्रजेंद्र से कहा, मैं ध्यान करने जा रहा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब न करे। वे अपने बिस्तर पर पद्मासन में बैठ गए। चेहरा गंगा की ओर था, हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। 45 मिनट बीते। उन्होंने सेवक को आवाज दी और कहा, खिड़कियां पूरी खोल दो, मुझे गर्मी लग रही है। फिर वे बाई करवट लेकर लेट गए। रात के 9 बजने वाले थे। सेवक कमरे के कोने में बैठा धीरे धीरे पंखा झल रहा था। स्वामी जी शांत थे। अचानक बस उनके हाथ थोड़े कांपे। अब पॉज। उन्होंने एक बहुत गहरी सांस ली। फिर 2 मिनट का सन्नाटा और फिर एक और गहरी सांस। उनकी आंखें स्थिर हो गईं। चेहरे पर एक अजीब सा नूर, एक दिव्य चमक आ गई। नाक और मुंह से खून की एक एक बूंद निकली और फिर सब शांत हो गया। सेवक घबरा गया। वह चिल्लाया, स्वामी जी, स्वामी जी। उसने पैर रगड़े लेकिन शरीर ठंडा पड़ रहा था। डॉक्टरों को बुलाया गया। उन्होंने नब्ज टटोली, कृत्रिम सांस दी, लेकिन तब तक वो जा चुके थे। डॉक्टरों ने मृत्यु का कारण बताया, एपोप्लेक्सी यानी दिमाग की नस फटना। लेकिन योग शास्त्र कुछ और कहता है। योगियों के अनुसार जब एक सिद्ध पुरुष अपनी मर्जी से शरीर छोड़ता है तो वह अपने प्राणों को सहस्रार चक्र या ब्रह्मरंध्र यानी सिर के सबसे ऊपरी हिस्से से बाहर निकालता है। स्वामी जी ने महासमाधि ली थी। उन्होंने अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचा। वह ऊर्जा का प्रवाह इतना प्रचंड था कि भौतिक शरीर उसे सह नहीं पाया और मस्तिष्क की नस फट गई। यह मेडिकल साइंस के लिए एक मौत थी, लेकिन अध्यात्म की दुनिया में यह मोक्ष का अंतिम चरण था। अगली सुबह 5 जुलाई, बेलूर मठ में पैर रखने की जगह नहीं थी। सिस्टर निवेदिता स्वामी जी के पार्थिव शरीर के पास बैठी पंखा झल रही थी, जैसे उम्मीद कर रही हूं कि वे अभी उठ जाएंगे। लेकिन जिस अनंत की बात स्वामी जी करते थे, वे उसी में विलीन हो चुके थे। उसी जगह पर जिसे उन्होंने एक दिन पहले उंगली दिखाकर चुना था, उनका अंतिम संस्कार किया गया। 33 साल, सिर्फ 39 साल, इतनी छोटी सी उम्र में यह इंसान सदियों का काम कर गया। उन्होंने जाते जाते कहा था, मैं शरीर में रहूं या न रहूं, मैं तब तक काम करता रहूंगा जब तक दुनिया को यह एहसास न हो जाए कि वह ईश्वर का ही रूप है। स्वामी विवेकानंद मरे नहीं हैं, वे आज भी जीवित है। उस हर युवा के साहस में जो कहता है मैं कर सकता हूं। वे जीवित है उस हर कोशिश में जो दूसरों की सेवा के लिए की जाती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। पा